Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study oxidation reduction reaction. It is also known as redox reaction. Re means reduction, dox means oxidation. So this is a combination of oxidation and reduction. This, or we can say this is a part of both combination of oxidation and reduction. Oxidation reaction separately never happens, or reduction reaction separately never happens. Both are combined. So we can say there is a reaction. First of all, we will study what is oxidation. ऑक्सीडेशन क्या है? तो इसमें आप देखेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और वी कैन से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो, या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ये सारी बातें जो है वो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन के अंदर होगा ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन का हटना, या हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका डिक्रीज होना, या फिर इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। तो इस तरह की जो बातें होंगी वो कहलाएंगी रिडक्शन। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक हमारे पास एक एग्जांपल है, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस मीडियम में, इससे बन रहा है Cu2 प्लस एक्वस मीडियम में प्लस 2Ag सॉलिड स्टेट में। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। दिस प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ रिएक्शन। Cu सॉलिड से Cu2 प्लस बन रहा है, और Ag प्लस एक्वस मीडियम से Ag सॉलिड बन रहा है इसमें। तो यहाँ दो तरह की रिएक्शंस है। अब यहाँ हम देखें कि Cu सॉलिड स्टेट है, इससे ये बना है Cu2 प्लस। तो Cu के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 0, इससे बना है Cu2 प्लस। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 से +2 मतलब इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब Cu का Cu+2 के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है। अब तो ये हो गई एक हाफ रिएक्शन। दूसरी हाफ रिएक्शन ये है कि Ag प्लस, मतलब Ag के ऊपर प्लस है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका है +1, इससे ये बना है Ag मतलब 0। तो +1 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हुआ है कम। ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होता है तो उसे अपन कहते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि Ag प्लस का Ag में रिडक्शन हुआ। तो यहाँ दो हाफ रिएक्शन है, एक का Cu से Cu+2 बना है, और एक Ag प्लस से Ag बना है। तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कॉपर मेटल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सिल्वर आयन। तो ये वही रिएक्शंस हैं, इनको दो अलग अलग हमने किया है। इसी प्रकार एक और रिएक्शन इसमें बता रखी है, H2S गैस प्लस 2Fe 3 प्लस एक्वस मीडियम में, इससे बना S सॉलिड स्टेट प्लस 2Fe प्लस 2 एक्वस स्टेट प्लस 2H प्लस आयन, वो एक्वस स्टेट में। अब इसमें देखिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। Fe+3 था वो Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब Fe+3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी जो +2 हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डाउन हो गई। इसका मतलब Fe+3 का Fe+2 में रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? H2S था वो S में कन्वर्ट हो गया। H2S के अंदर से हाइड्रोजन निकल गई, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता? ऑक्सीडेशन। H2S जो है वह S में कन्वर्ट हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है। और दूसरी तरीके से अगर हम देखना चाहें तो H2S में S के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। H2S में S के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2। अब ये जो -2 है ये कन्वर्ट हुआ है एस सॉलिड एलिमेंट, तो वो 0 में, तो -2 से 0 की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो H2S का S में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एक हाफ रिएक्शन हुई। Fe+3 का Fe+2 में रिडक्शन हो रहा है, ये एक हाफ रिएक्शन हो गई है।
आगे हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हाफ रिएक्शन। इसको स्टडी करने से पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टडी करते हैं, और वो ये है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये एक स्क्रीन है, कहीं से हमने इंटरनेट से लिया है। अब इसमें हमको ये चीज़ देखनी है कि ये एक सेल बना रखी है, इस सेल के अंदर दोनों हाफ रिएक्शन इसमें चल रही है। इस सेल को अगर हम बड़ा करके देखें तो लेफ्ट की तरफ जो येलो लाइट येलो है बीकर, उसमें हमने भर रखा है जिंक सल्फेट, और उसमें जिंक इलेक्ट्रोड को डुबो रखा है, जिंक की एक प्लेट डुबो रखी है। और दूसरे में राइट हैंड साइड की तरफ कॉपर सॉल्यूशन ले रखा है, उसमें कॉपर का प्लेट डुबो रखी है। तो यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। अगर हम जिस जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में उसी मेटल का अगर प्लेट डाल दें तो उससे जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा और उससे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने जिंक का ही प्लेट अंदर डाल दी, तो जिंक की प्लेट की जो आयन है वो जिंक सल्फेट में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, तो इससे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हमने कॉपर की प्लेट डाल दी और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा और इससे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इनको अगर अपन, यह हाफ रिएक्शन है, अब इनको कंप्लीट सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो इस तरह से जैसा डायग्राम में बता रखा है इस तरह से हमने इसको जोड़ा है। जिंक के इलेक्ट्रोड को कॉपर के इलेक्ट्रोड से एक तार के द्वारा जोड़ दिया है हमने, और उसके अंदर एक बल्ब लगा दिया, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो बल्ब जलने लग गया, तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। और इन दोनों को हमने एक सॉल्ट ब्रिज से और जोड़ा है, इसके सॉल्यूशन को और इसके सॉल्यूशन को एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया है हमने। तो अब इसमें हम देखेंगे ये जो सॉल्यूशन है उसमें जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और Zn+ जो है वो Zn+2 जो है वो सॉल्यूशन में जाएगा, Zn+2 तो सॉल्यूशन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के आउटर जो वायर है इसमें से निकल के बल्ब के अंदर से होके और यहाँ से जाके ये जाएंगे कॉपर प्लेट की तरफ। जब ये कॉपर प्लेट की तरफ जाएंगे तो कॉपर प्लेट में जो सॉल्यूशन है, कॉपर प्लेट में गए और कॉपर प्लेट से जाएंगे सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में है Cu+2 आयन, तो वो Cu+2 आयन को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और Cu+2 आयन जो है वो Cu में कन्वर्ट हो जाएगा और Cu में कन्वर्ट होकर वो प्लेट के ऊपर जम जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इसलिए अब इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, इसलिए ई सेल बराबर हो गया ये ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। जनरली जो डैनियल सेल है उसमें हम कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड की ही तरफ रखते हैं और एनोड को हमेशा राइट हैंड साइड की ही तरफ रखते हैं। और जनरली इस सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में काम में लेते हैं और जिंक इलेक्ट्रोड को एनोड के रूप में ही काम में लिया जाता है। जो कैथोड होता है वो प्लस की तरह काम करता है और एनोड जो होता है वो नेगेटिव की तरह काम करता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्योंकि हमको पता है कि राइट में हमेशा हम कॉपर को ही रख रहे हैं, कैथोड को ही रख रहे हैं, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी कर लेते हैं हम। तो देखिए ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई Cu+2 एक्वस अपॉन Cu सॉलिड माइनस ई Zn+2 एक्वस अपॉन Zn सॉलिड। इससे ये बनेगा ई जो कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.34 माइनस, और जो जिंक है उसका माइनस 0.76 है, पहले से उसका माइनस से माइनस माइनस प्लस होके ये ई सेल हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो इनका जो जैसा सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन बताइए, द सेल potential or EMF of cell is the difference between the electrode potential of cathode and anode। कैथोड और एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका डिफरेंस जो है वो कहलाता है ई सेल। अब एक होता है
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अंदर लें। जैसे हम प्रेशर रख लें 1 बार, इसकी कंसंट्रेशन रख दें हम 1 मोल, टेम्परेचर रख दें 298 डिग्री सेल्सियस रख दें हम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड ही कंसंट्रेशन अगर अपन रखें, और उस समय जो इसका पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसे हम E0 से शो करेंगे। E0 जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। ये एक हमने सेल बना दी है, ये भी सेल वैसे की वैसी ही है। इसमें जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक भर दिया हमने, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया है, NaCl का एक शॉर्ट ब्रिज बनाया, उन दोनों को जोड़ दिया एक तार से और बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया। अब जो जिंक सल्फेट वाली जो सेल है हाफ सेल, और एक है रिडक्शन कॉपर सल्फेट वाली रिडक्शन सेल है, दो हाफ सेल है, इन दोनों को मिलाया तो एक कंप्लीट सेल बन गई। ये डैनियल सेल है। अब इसमें देखिए आप, ये इंटरनेट से हमने लिया है एक डायग्राम किसी का है, तो इसको हमने एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। अब देखो जो जिंक प्लेट थी, जिंक प्लेट में से जो है इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो तो तार में से होकर कॉपर में चले गए और Zn+2 था वो सोल्यूशन में मिल गया। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे कॉपर प्लेट पे गए, कॉपर प्लेट से होकर सोल्यूशन में गए, सोल्यूशन में जो Cu+2 था उससे मिलके उसको Cu में कन्वर्ट किया और जो Cu था वो कॉपर प्लेट के ऊपर जम गया। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो एक बार हम देखें। ऑक्सीडेशन जो वाली डेफिनेशन है, oxidation potential, it is the ability of an electrode to give up electrons and become oxidized. Reduction potential, it is the ability of an ion in solution to pick up electrons from its own electrode and become reduced. Greater the reduction potential of an ion, more easily it reduced, vice versa. जितना उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना ही वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, और जितना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो उतने आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो रहा रिडक्शन। तो जो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो देखो Zn सॉलिड है, इससे बना Zn+2 एक्वस स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड ने लिए तो Cu+2 एक्वस+2, इससे कॉपर बन गया, Cu सॉलिड स्टेट में आ गया। चलिए अब ये दूसरा देख लेता अपन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि पहले बताया था हमने, the potential difference that causes the flow of electrons between an electrode and its ion in solution in which the electrode is dipped is known as electrode potential। जैसा कि पहले बताया था, कोई भी मेटल है वो उसको उसी के सोल्यूशन में हम डिप कर दें और डिप करने के बाद वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उससे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे जिंक को हमने जिंक सल्फेट में डुबो दिया है, अब इसमें जो इनके बीच इलेक्ट्रॉन्स का जो आदान प्रदान होगा और उससे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी प्रकार कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट में डिप किया और इनके बीच में अब इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करें।